Hello and welcome to all of you in my channel Blue Chip Finance. In this video we will discuss about the estimation formula number 7 and this part will represent the seventh part or seventh formula of the estimation. So in seventh formula, estimation for confidence interval for population, difference between two population means large sample, फर्स्ट वेरिएंस एंड सेकंड वेरिएंस नोन। तो यहाँ पे पहले तो इसको ज़रा समझें कि अभी तक हमने जितने भी 6 फार्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं उसमें सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन हमने एनालाइज की है। उसके किसी भी फार्मूला के अंदर हमने डबल डिस्ट्रीब्यूशन एनालाइज नहीं की। तो यहाँ पे एक तो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशंस होंगी दो। Two distributions will be discussed in this part of video. तो सबसे पहले कि सैंपल साइज लार्ज होगा और जो पहली डिस्ट्रीब्यूशन की जो वेरिएंस है और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो वेरिएंस है, लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें, ये सिग्मा गिवन है तो वेरिएंस किसकी होगी? पॉपुलेशन की। तो अगर तो ये दो पॉपुलेशन वेरिएंसेस गिवन हैं तो फिर ऐसी सूरत में हम यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा x बार 1 माइनस x बार 2 प्लस माइनस z अल्फा बाई 2 फर्स्ट वेरिएंस डिवाइड बाय फर्स्ट सैंपल साइज प्लस सेकंड पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइड बाय सेकंड सैंपल साइज एंड टेक अंडर रूट। Now we move to the question to understand this formula better. So a random sample of size n1 is equals to 50. So that represents to the first distribution. तो पहला सैंपल जो है वो आपका है 50 का, तो n1 जो है वो होगा 50 is taken from a normal population with standard deviation sigma 1 इज 18 और वेरिएंस आपको मालूम होना चाहिए कि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो अगर नहीं गिवन यहाँ पे तो हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज 18, देन फर्स्ट वेरिएंस विल आल्सो बी 18 स्क्वायर 324 आफ्टर दैट which has a sample mean 60। तो फर्स्ट सैंपल का जो मीन है वो है 60। अनदर रैंडम सैंपल, अब ये आ गई सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, अनदर रैंडम सैंपल ऑफ साइज n2। अगर n2 ना भी गिवन हो तो आपने यहाँ से समझ जाना है कि ये दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम उसको n2 कहेंगे। उसका जो साइज है वो है 42 और फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 2 इक्वल्स टू 8। तो ये दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 8 और इसकी वेरिएंस हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे। अगर नहीं गिवन तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर है वो वेरिएंस के बराबर है, तो सेकंड वेरिएंस इक्वल्स टू 64। तो ये तो हो गया और मीन है इसका 50। तो ये हो गया आपका डाटा। अब आते हैं हम कि कितना कॉन्फिडेंस इंटरवल है, 98%। तो अभी तक आपको ये याद होना चाहिए, हो जाना चाहिए कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। z डिस्ट्रीब्यूशन है, z टेबल यूज होगा और इसकी फ्रैक्शन को 1 में से माइनस करते हैं, यानी 1 माइनस 0.98 1 माइनस 0.98 इक्वल्स टू 0.02, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा, बट वी नीड हियर अल्फा बाय 2। सो 0.02 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0.01। आफ्टर दैट we just subtract this 0.01 out of 1 and what is the result? Result is 0.99 and now we go to the z distribution table and locate this 0.99. 0.99 will be you can find here एग्जैक्टली 0.99 यहाँ पे नहीं है, बल्कि एक वैल्यू उससे कम है और एक ज़्यादा है। यानी यहाँ पे अगर होता ना 0.99000 तो फिर तो ठीक था कि वो एग्जैक्टली वही वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे रेंज है, एक वैल्यू उससे कम है और एक है उससे ज़्यादा, तो हम दोनों को ले लेंगे। तो रो नंबर इसका देखें 2.3 और उसके बाद इन दोनों कॉलम्स के नंबर देखें 2
एंड 3, तो आपकी टेबुलेटेड वैल्यू हो जाएगी 2.323। तो ये आपकी होगी जी टेबुलेटेड वैल्यू। इसके बाद यहीं तक होता है, बाकी सिंपली इसके ऊपर फोकस करें, ये याद होना चाहिए, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बाकी डाटा यहाँ तक जिस वक्त आप लोकेट करना सीख जाते हैं तो उसके बाद जस्ट इसको मैथमेटिकली, सिंपल मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। जस्ट आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे, बीच में एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे। ये एक दफ़ा हमने प्लस की, एक दफ़ा इसमें डाटा पुट करने के बाद माइनस की, और ये दो आपके पास आ गई रेंजेस 16.5720 एंड 3.428। तो 3.428 एंड 16.5720। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चंस में हम सिर्फ म्यू डालते थे, लेकिन ये चूंकि डबल डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे हम μ1 माइनस μ2 जो है वो उसको प्लेस करेंगे। तो ये है जी आपकी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डबल डिस्ट्रीब्यूशन, इनके जो पॉपुलेशन मीन है उनका जो डिफरेंस है वो इन दो वैल्यूज़ के बीच में फॉल करेगा। तो ये था फार्मूला नंबर 7। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर फार्मूला नंबर 8 एस्टिमेशन का। सो स्टे touched, and if you like this video and you think that this video and these videos are beneficial for you, then just like, share and subscribe if you want. Thank you.